इंडिया 2047 कॉन्क्लेव में ये हमारा ऑफ द बीट पॉडकास्ट जहां पर हम बातें थोड़ी अलग कर रहे हैं, थोड़ा और बेहतर से अपने गेस्ट्स अपने स्पीकर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन पैनल हमने होस्ट किया अभी इंडिया 2047 कॉन्क्लेव में, वे वी हैव सम वेरी इंस्पायरिंग वुमेन हु जॉइंड अस ऑन द स्टेज और उनमें से एक मेरे साथ है सिंधु। आप प्लीज जरा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। First of all, thank you for having me here. It was a really great experience at ABP network where we have discussed building nation conclave. So सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी. Like I am Sindhu Pandre. I am leading one of the aluminium production line, and that is completely operated and maintained by all women professional. So पहले ऐसा मतलब जो mindset है रहा है हमारा कि manufacturing is only has to be led by male employees. Yes. But अभी ये criteria बिल्कुल change हो गया है, mindset change हो गया है, and बहुत सारी women हैं, they are coming forward to take the initiative. So इसी initiative में हमारा एक श्री शक्ति project ये launch हुआ था 2 years back, and there approx 70 plus crane operators they were inducted and deployed in all the 3 shifts. Means night shift also they are doing. सो हमारा जो ये श्री शक्ति इनिशिएटिव था, इसके पहले हम लोगों ने इंश्योर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये इंटैक्ट रहे. एंड ऑल्सो द वेदांता एल्यूमिनियम, इट इज़ फर्स्ट, लाइक इन उड़ीसा, इट इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर वेयर ऑल द वुमेन्स आर डिप्लॉयड इन नाइट शिफ्ट एंड डूइंग ऑल द एडवांस टास्क दैट वर बीइंग डन बाय मेल अर्लियर. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जॉब. जब मैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के बारे में सोचती हूँ तो आई कैन इमेजिन अ वेरी डिफिकल्ट वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पर मशीन्स आर अराउंड, टेम्परेचर्स वुड बी हाई, लोगों का मूड भी खराब हो जाता होगा, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे क्योंकि काम इतना भारी भरकम हो रहा है. तो कैसा माहौल रहता है ऑफिस? सो अगर हम माहौल की बात करें तो वेरी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट. इट इज़ वेरी डिमांडिंग बिकॉज it is a production line. We have to meet the production targets. Correct. So like we work with heavy machinery, we operate the cranes, we manage the cranes, and we work with high electric currents. So overall it is a very challenging environment. But my role as a head potline 4, it is like to balance all the people there, balance the process and balance the performance. So I balance all 3 to achieve the day target in terms of safety, in terms of cost, in terms of quality. काम को तो आप बैलेंस लगता है बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन लाइफ को बैलेंस कैसे कर पा रहे हो? लोग पूछते होंगे करती क्या हो? लिटरली. सो लाइफ बैलेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम साइट पे रहते हैं, इतना जब चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस करते हैं, तो हमको अपना माइंड भी बैलेंस करना होता है. सो आई लव टू ट्रैवल, I love to gossip with my friends. I love to go around the world. So these are the things which I love to do to make my mind balance. Oh nice. देखिए कॉर्पोरेट लाइफ में तो ऑफिस गॉसिप चलती रहती है. आपके यहाँ कितनी ऑफिस गॉसिप होती है? आप तक कितनी बातें पहुँचती हैं इधर की उधर? ऑफिस गॉसिप्स तो अल्टीमेटली मतलब एक बहुत ज़्यादा होती रहती है, उसमें कोई ये नहीं है. लेकिन मेन ये रहता है कि कभी कभी ऐसी गॉसिप्स भी हो जाती है जिसका कहीं से कहीं कोई लेना देना नहीं होता. एंड फिर भी कहीं से सुनने में आता है, अरे आपके साथ तो ऐसा होने वाला था, अरे आपका तो प्रमोशन होने वाला था, इस बार नहीं हुआ. तो ये सब चीजें चलती रहती है. बट इट्स लाइक होना भी चाहिए ये सब चीजें, नहीं तो फिर मजा नहीं आता काम करने में. तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपने क्या पढ़ाई की थी? और अगर हमें कोई इस समय देख रहा है, देख भी रहे हैं हमारी ऑडियंस, तो क्या पढ़ाई कर सकती हैं वो लेडीज? क्या कर सकती हैं? क्या सोच जरूरी है to get into this? So अभी जस्ट मैं अभी हमारा जो बिल्डिंग इंडिया 2047 कॉन्क्लेव का जो एक मेन एजेंडा है कि 20 years later हाउ आवर इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड नेशन. सो अभी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत लेस है. इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है दैट विल गिव द ग्रोथ टू द इंडिया इकोनॉमी. एंड मेरा मतलब मानना है कि जब तक कि वुमेन पार्टिसिपेशन, देयर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा इस फील्ड में, तब तक इंडस्ट्री का ग्रोथ एंड नेशन का ग्रोथ नहीं हो पाएगा. सो मैंने जो अपना कॉलेज किया था, आई पास्ड आउट इन 2007 फ्रॉम NIT भोपाल एंड आई गॉट इट थ्रू कैंपस प्लेसमेंट टू दिस वेदांता झारसुगुड़ा. सो इट वॉज अ वेरी लाइक चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज I came from a very small town, Balaghat, Madhya Pradesh, and then I joined my like career at Vedanta Jharsuguda.
सो पहले तो मेरे पेरेंट्स को यही था कि उतने दूर जाके काम कैसे करोगी, लेकिन दे मैनेज, लाइक उनने फिर समझा कि नहीं, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड यस, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एंड देन आई टुक a like very diverse role in every field. Like I worked in maintenance, in reliability and in planning. And अगर बात करें, अभी मैंने जो आपको स्त्री शक्ति इनिशिएटिव के बारे में बताया है, तो 1 year back like management has given me the opportunity to switch the roles from maintenance to operation. So operation, it is like really hectic. If you talk about maintenance, it is constant and मतलब वो थोड़ा stable रहता है. Okay. बट ऑपरेशन में डेली चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ कभी भी खराब हो सकता है, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम हमने आती कुछ रहेगी। प्लानिंग की है कि आज हमको ये करना है, बट नेक्स्ट आवर इट मे चेंज। इट इज लाइक वेरी डायनेमिक सिचुएशन इन ऑपरेशन। सो बट जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल पहले जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई, सो लाइक आई टुक इट एज अ चैलेंज, लाइक मुझे तो कुछ ना कुछ स्विच करना है कहीं पे, एंड इट वॉज अ वेरी गुड पोजिशन दैट आई गॉट ऑफर्ड, एंड डेफिनेटली यू कैन सी द रिजल्ट। इट इज इंडियाज वन Portline which is now being operated by all women employees. And I think that's absolutely fantastic. ये सवाल मैंने नेहल से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। जब आप पर फिल्म बनेगी, बननी भी चाहिए, और क्योंकि आप काफी लोगों को इंस्पायर करेंगे, तो इस फिल्म में आप खुद एक्ट करना चाहेंगे या किसी और हीरोइन को देखते हैं आप? Definitely, I would love to act. It's my role. बिल्कुल। So I have to justify my role. आपका रोल तो आप ही करेंगे। Okay. जी, आपकी बिल्कुल। टीम में वो कौन सी और एक्टर होनी चाहिए? मैं तो अपनी जो पॉटलाइन में जितनी वुमेन एम्प्लॉइज जो काम कर रही है, मैं चाहती हूँ कि वही उस फिल्म में रहे, सो दैट एटलीस्ट जो वो काम कर रही है, दे नो हाउ दे आर वर्किंग। सो जब वो साइट पे काम कर रही है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द फिल्म, और वो सही पोर्टफोलियो देगा। चलिए, अगर मैं किसी बॉलीवुड एक्टर को बोलती भी हूँ, चलो कोई तापसी पन्नू अगर कोई आ जाए, आपको लगती है अच्छी लगती है तापसी पन्नू? या ओके ओके। कृति सैनन? Yes. दीपिका पादुकोण? I love दीपिका पादुकोण. ऑलराइट, दीपिका पादुकोण अगर आती हैं तो उनको कितने महीने या कितने साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बिफोर शी प्लान्स टू प्ले अ पार्ट इन योर टीम? Okay, part in your अगर team मैं means बोलूं आप in- पर फिल्म बने, Okay. तो उनको कितने महीनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? she has to go to an extensive training at site, because जब तक वो साइट का फील नहीं लेगी, हाई टेम्परेचर, हाई इलेक्ट्रिक करंट, द डिमांडिंग इन्वायरमेंट, सो एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 months. 6 to 8 months। बिल्कुल। हम फिल्म मेकर्स को ये मैसेज देना हाँ, चाहेंगे, इट्स अ बिल्कुल। ग्रेट स्टोरी, एक्टर्स भी तैयार हैं, एक दीपिका पादुकोण से आप बात कर लीजिएगा बस, अगर वो भी आ जाए तो। Sure. बट थैंक यू सो मच सिंधु फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया 2047 कॉन्क्लेव और इस पॉडकास्ट में भी हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. Thank you.